सौरभ त्रिपाठी एक केस नहीं है या सौरभ त्रिपाठी एक आरोपी नहीं है। सौरभ त्रिपाठी के पीछे भी न जाने कितने लोग होंगे जो इस काम में उसकी मदद कर रहे होंगे। तमाम जो है वो गाड़ियाँ मिली हैं, मर्सिडीज़, लैंड रोवर डिफेंडर, मतलब आप वो गाड़ियाँ सोचिए जो करोड़ों की तो गाड़ियाँ ही हैं। तो ये पैसा कहाँ से इकट्ठा किया गया हो? ये जो है एक प्रशासनिक खामी और सामाजिक बेवकूफ़ी का युग है। अभी कानपुर का मामला देखिए, कानपुर में भी दरोगा था, वो अपने खुद भी फर्जी दरोगा बना हुआ था, अपने सालों को भी बनाया फर्जी दरोगा, दोनों ही पकड़े गए। और हमें लगता है कि मोदी जी ने जो बात कही थी ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की, खुद रोजगार सृजन करने की, तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने इसको बहुत अति गंभीरता से ले लिया और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए कि अब सरकारी नौकरियों में अगर नहीं हम जा पा रहे हैं तो हम खुद अपना एक रोजगार सृजन कर लेते हैं। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि भैया पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS बनो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो लो भैया बन गए IAS। ये खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास मऊ से। मऊ का रहने वाला एक शख्स सौरभ त्रिपाठी जो फर्जी IAS निकला है, फर्जी सरकारी दस्तावेजों के साथ वो भ्रमण करता था, कई सरकारी मीटिंगों में शामिल होता था। उसको पुलिस ने लखनऊ के पास वजीरगंज थाने के पास से जो है गिरफ्तार किया है। एक काफिला जा रहा था, काफिले में गाड़ी थी, गाड़ी में जो शख्स बैठा हुआ था, जब पुलिस ने उससे बातचीत करी तो उसने बताया, उसने थोड़ा विरोध जाहिर किया। विरोध में जो है उसने बताया कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से जब पुलिस ने और खंगाला तो पुलिस को कई दस्तावेज मिले जो नकली थे। यहाँ तक कि NIC की वेबसाइट से सरकारी ईमेल का भी वो इस्तेमाल कर रहा था। वो किस तरह से था ये तो खैर एक गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन ये उससे भी ऊपर के स्तर का मामला था, एक लेवल और ऊपर जा कर के। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे कि क्या IAS का पद इतना छोटा पद हो गया है कि कोई भी IAS बनना जा रहा है। तो IAS जैसी जो आप कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था है, एक बहुत बड़ी, जो भारत में सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है, वही अगर फर्जी निकलने लगेगी तो जो जनता है उस पर क्या संदेश जाएगा? देखिए, अभी तक बहुत सारे जो सरकारी भर्तियां होती उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़े निकलते थे। कभी पुलिस की नौकरी में फर्जीवाड़ा निकला, कभी किसी एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा हो जाता था। लेकिन इतनी बड़ी संस्था जो कि IAS जैसा पद, इतना प्रतिष्ठित पद, उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, तो मेरे ख्याल से जो भर्तियां होती बाकी इनमें तो लोगों का शक और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है ये हो कैसे गया। आप सोचिए, एक सरकारी मीटिंग हो रही है जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही आएंगे, सरकारी अधिकारी ही आएंगे। उन मीटिंग्स में ये फर्जी IAS जो है, IAS न कहें, इसने सोशल मीडिया पे IAAS नाम से अकाउंट बना रखा था। तो मतलब वहाँ से एक फर्जीवाड़ा समझ में आता है कि इसने किस तरह गुमराह करने की कोशिश की है। जैसे वो एक बिस्लहरी की बोतल होती है तो उसमें इंग्लिश के शब्दों का हेर फेर करके बना देते हैं ना दूसरी प्रोडक्ट कंपनी, तो ये वैसा ही वाला IAS था। तो इस तरीके की जो कृत्य हैं, इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप किसी सरकारी मीटिंग में आप शामिल हो रहे हैं, दूसरे राज्य के जो सरकारी कार्यक्रम होते थे उसमें बाकायदा इनको इन्वाइट किया जाता था, बाकायदा यूपी के किसी विभाग के प्रमुख सचिव के तौर पर ये इनवाइट होते थे। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो लोगों तक कैसे इसकी पकड़ थी, कैसे वो लोग इनवाइट कर रहे थे। क्या कोई जांच पड़ताल नहीं करते थे? क्या कोई देखते नहीं थे? मतलब कल को हम बता दें कि हम फलाने विभाग के प्रमुख सचिव हैं तो क्या हमको इन्वाइट कर दिया जाएगा? क्या कोई जानकारी नहीं हमारे बारे में हासिल की जाएगी? तो ये तो सरकार पर बड़ा गंभीर सवाल है कि इस तरीके से कैसे चीज़ें हो रही हैं। और ये कहीं ना कहीं सच में बड़ा सवाल है। और जैसे कि देखा था अभी कुछ दिनों में, हाल ही में SSC की तैयारी करने वाले छात्रों ने जो है प्रोटेस्ट किया था कि नौकरी नहीं मिल रही है। तो लोग अब क्या खुद नौकरी बनाने लग गए हैं, और छोटी मोटी नौकरी भी नहीं, सीधे सीधे IAS जैसी नौकरियों का सृजन करने लग गए हैं। देखिए, ये जो है एक प्रशासनिक खामी और सामाजिक बेवकूफ़ी का युग है। इसमें जो है लोग अपनी, आपको पता नहीं क्या समझते हैं, या लोग जो कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, बाकायदा तैयारी कर रहे होते हैं कई सालों से, उनका जो है नहीं निकल पाता है सिविल सर्विसेज में जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो मेहनत करते हैं और उनको लगता है कि हमारा जो है नहीं हो पा रहा है इसमें सिलेक्शन।
तो वो भी एक ऐसा कदम उठाते हैं कि नहीं हो पाया तो चलो यही करते हैं। लेकिन प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी नाकामी है इसमें कि भाई अगर ऐसे लोग निकल के सामने आ रहे हैं तो आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं, लोगों से कई करोड़ों लाखों की ठगी कर रहे हैं सबके सामने बैठ के। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है आम जनता का। अब भाई कोई बड़ा IAS ऑफिसर लोकल ऐसे बन के आया है, अपना फर्जीवाड़ा चला के IAS अफसर बन के आया है, मीटिंग में शामिल हो रहा है, कहीं बैठा हुआ है, उसने अपना ऑफिस खोल रखा है किसी गांव में, लोग वहां पे चल के आते हैं, तो इससे नुकसान किसका होता है? नुकसान तो आम जनता का ही होता है। एक पूरा रौब जमाता है वो इंसान जो फर्जी दस्तावेजों के साथ घूमता है। ऐसे में बात करेंगे हम अपने पत्रकार साथी से जो कई सरकारी कामों से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि जो दस्तावेज सरकार देती है, जो दस्तावेज इस्तेमाल किए जाते हैं सरकारी अफसरों के द्वारा, वो किस प्रकार होते हैं। एक बार इनसे जानेंगे। ये बताइए कि क्या इतना आसान है दस्तावेजों को तैयार करना? नहीं, इतना आसान तो नहीं है भाई। कोई भी अभी फर्जी IAS या इस तरीके से, अभी कानपुर का मामला देखिए, कानपुर में भी दरोगा था, वो अपने खुद भी फर्जी दरोगा बना हुआ था, अपने सालों को भी बनाया फर्जी दरोगा, दोनों ही पकड़े गए। इसी तरीके एक बिहार का भी मामला आया था, IAS पकड़ा गया था, छोटा देखा होगा आप लोगों ने, जो है 9 लाख रुपए में IPS बना था, बता रहा था कि 9 लाख रुपए लगे थे और मैं IPS बन गया, वर्दी पहन के बाकायदा घूम रहा था, पी कैप लगा के। और इसी तरीके से अभी ये, लेकिन ये यूपी का मामला तो काफ़ी ज़्यादा भाई, 5-6 गाड़ियाँ पीछे चल रही हैं, लग्जरी गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकायदा विधानसभा सचिवालय का पास लगा हुआ है, तो ये तो बड़ी। तो ये चूक क्या विधानसभा का पास जो इशू करते हैं उनकी तरफ से है, या उसने जो फर्जी बनवा रखा था उसकी कोई जांच ही नहीं करता, विधानसभा में घुस जाता है? तो ये जांच करने वाले लोग जो खड़े हुए हैं, क्या वो पास नहीं चेक करते हैं? नहीं, पास तो चेक करते हैं। अभी ऐसा ही हुआ है, विधायक के लिए भी पहले कई सारे पास जारी होते, 2-3 पास जारी होते थे, लेकिन अब विधायक की गाड़ी के लिए, केवल विधायक की ही गाड़ी के लिए पास जारी होगा, वो भी एक। इसके पहले कई सारे, इसलिए तब कैंसिल हो गया, लेकिन उसका कैसे पास बन गया ये तो जांच का विषय है। तमाम जो है वो गाड़ियां मिली हैं, मर्सिडीज, लैंड रोवर डिफेंडर, मतलब आप वो गाड़ियां सोचिए जो करोड़ों की तो गाड़ियां ही हैं। तो ये पैसा कहाँ से इकट्ठा किया गया होगा? सब पे पास लगा हुआ, सब लग्जरी गाड़ियाँ, और ड्राइवर तेल पानी कहाँ से चल रहा है, तो जांच का विषय हो। बल्कि कोई भी अगर मीटिंग होती थी, सब में शामिल भी होता था वो। हड़का भी दिया करते थे IAS जी, कि हड़का देते थे कि भैया हम IAS हैं। मतलब एक सोचने का विषय है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, UPSC जैसे एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जब इस तरह से देखते हैं कि IAS लोग ऐसे बने जा रहे हैं, तो उनके अंदर क्या ये उत्सुकता आती है कि वो IAS ऐसे ही IAS बने, या फिर कहीं ना कहीं उनका एक सपना टूट जाता है जो देखते हैं कि कहीं ना कहीं तैयारी मुझे करनी चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए? हमें लगता है कि जो लोग सालों साल तक मेहनत करते हैं, जो लोग SSC CGL की तैयारी करते हैं कि हम CGL क्रैक करेंगे तो एक बड़े अफसर बनेंगे, जो लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं, जब इस तरीके के मामले देखते होंगे तो खोपड़ी पटक देते होंगे। और हमें लगता है कि मोदी जी ने जो बात कही थी ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की, खुद रोजगार सृजन करने की, तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने इसको बहुत अति गंभीरता से ले लिया और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, कि अब सरकारी नौकरियों में अगर नहीं हम जा पा रहे हैं तो हम खुद अपना एक रोजगार सृजन कर लेते हैं। अभी देखिए नोएडा में एक थाना मिला था जो कि फर्जी थाना था और इंटरनेशनल थाना चल रहा था। सोचिए एक थाना बना हुआ है, वहाँ पे पुलिस अफसर बैठ रहे हैं, वहाँ पे तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसी तरीके बिहार में एक अदालत चल रही थी, कई सालों तक, करीब 9-10 साल तक अदालतें चलती रहीं, वहाँ पे मुकदमे दर्ज होते थे, वहाँ पे सुनवाइयाँ होती थी। तो इस तरीके के मामले जो आते हैं, इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शासन प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। सोचिए कि आप किसी ज़िले में एक अदालत चल रही हो, एक फर्जी थाना चल रहा हो, तो आसपास की जो पुलिस चौकियां हैं, क्या वो इस बात का संज्ञान लेंगी कि यहाँ पे जो चल रहा है वो वैध तरीके से चल रहा है, अवैध तरीके से चल रहा है? अब जो सौरभ त्रिपाठी का मामला है, वो सचिवालय के पास लगा के घूम रहे हैं, सचिवालय के अंदर भी जाते होंगे, जब सरकारी मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं तो सचिवालय के अंदर भी जाते होंगे और भी तमाम जगह जाते होंगे, तो क्या उनकी जांच नहीं की जा रही है? और मुझे इसमें लगता है कि इसमें किसी सरकारी उपक्रम में जो काम कर रहा है कोई व्यक्ति, उसकी बहुत बड़ी मिली भगत है। सौरभ त्रिपाठी एक केस नहीं है, या सौरभ त्रिपाठी एक आरोपी नहीं है। सौरभ त्रिपाठी के पीछे भी न जाने कितने लोग होंगे जो इस काम में उसकी मदद कर रहे होंगे। वो जानते होंगे कि ये फर्जी है, लेकिन इसके बाद भी उनकी सहायता की जा रही होगी। तो उन लोगों को भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है जो लोग इनकी मदद कर रहे थे।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये कहीं किसी एजेंसी का काम तो नहीं नज़र आता है कि कोई एजेंसी है जो फर्जी आईएएस बना रही है, फर्जी जो है पुलिस में भर्ती कर रही है, फर्जी सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें कोई पद दे रही है आपको और पैसे ले रही है आपसे। देखिए, एजेंसी भी फर्जी ही हो सकती है, जैसे कि आईएएस पीसीएस और अधिकारी फर्जी बनना है तो जाहिर सी बात है कि एजेंसी भी फर्जी हो सकती है। और जैसे कि हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि इसमें जो है मिली भगत जो है बहुत ही उच्च स्तर पे है, कई सारे अधिकारियों और वक्ताओं की जो है मिली भगत हो सकती है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। वो लोग बस पैसा वैसा अपना निकालने के चक्कर में बस छोटे मोटे आईएएस ऐसे निकाल देते हैं कि भाई हम आपको दस्तावेज प्रोवाइड करेंगे और अपना पैसा घूसखोरी के लिए ये सारा काम कर देते हैं। बस इन सब चीज़ों से क्या होता है, किसी अधिकारी को या किसी और को कोई नुकसान नहीं होता है। जो एक नुकसान बहुत बड़े स्तर पे होता है वो होता है आम जनता को, जहाँ पे भी वो अधिकारी पद पे बैठा होता है जिस भी जगह पे। तो इस तरीके के कामों पे पहली बात तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कैसे पास बन जा रहे हैं, कैसे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, कैसे स्कॉट में जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं। तो शासन प्रशासन की ये बहुत बड़ी चूक है, मैं कहता हूँ इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। तो ये हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी राय बताई। अब ये चूक शासन की है या ये चूक प्रशासन की है, ये तो एक सोचने का विषय है। लेकिन कहीं पे भी अगर आप सरकारी मीटिंग में शामिल होते हैं तो एक पेंसिल नोटपैड के साथ साथ आपको तमाम ऐसी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं जो मीटिंग के लिए सहयोगी होती हैं। और ऐसे जगह पर जांच भी अवश्य होती ही है। एक दूसरे से लोग बातचीत करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये जो है कौन से विभाग में है व्यक्ति या फिर कब से जो है ये सरकारी सेवा में जुड़े हुए हैं। ऐसे में भी अगर चूक रह जा रही है, आईएएस बन जा रहे हैं लोग, तो ये कहीं ना कहीं आईएएस पद पर सवाल खड़ा करता है, जिला अधिकारी है उस पे सवाल खड़ा करता है। तो आप देख रहे थे क्राइम चौक, मेरा नाम है शुभम। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए फॉलो करिए क्राइम चौक को और देखते रहिए। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.